दोस्तों, हम लोग ना बहुत बायस्ड हैं, बहुत पार्शियलिटी करते हैं। हम हमेशा करते हैं। कहीं ना कहीं हमारे मन में, हमारी सोच में कोई ना कोई खोट है, और वो खोट हमारे मन की, हमारी सोच में जो वो खोट है, उसी की वजह से हमें दुनिया भर की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और कुछ भी कर लें, वो खोट, वो खोटी सोच, वो बायस्ड पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं हमसे इस तरह से जुड़ जाता है कि वो हम कितना भी कोशिश कर लें, वो हमसे अलग हो ही नहीं पाता। हम कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने लगे, वो हमारा बायस्ड पर्सपेक्टिव हमारे आड़े आ जाता है। हमें क्लियर व्यू, क्लियर पिक्चर हमें बनाने ही नहीं देती हमारी वो बायस्ड सोच। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने से पहले आप थोड़ा ठहर जाइएगा, थोड़ा रुक जाइएगा, क्योंकि ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है। ये एक क्वेश्चन मार्क है जो इस वीडियो के माध्यम से आपके ब्रेन में कई सारे क्वेश्चंस क्रिएट कर देगा, जिनके आंसर्स भी इंटरेस्टिंगली आपको इसी वीडियो में मिलेंगे, वरना कहीं नहीं मिलेंगे अगर आपने ये वीडियो पूरा नहीं देखा। देन फ्रेंड्स, इफ यू रियली वांट टू नो कि आप ऐसी कौन सी पार्शियलिटी करते हैं और क्यों हैं आप इतने बायस्ड, सो यू आर मोस्ट वेलकम टू माइंड केयर, जहां आप हैं अपनी वेलनेस कोच रंजनी के साथ, और हम बात करने वाले हैं आपके उस आधे अधूरे दृष्टिकोण के बारे में, जिसकी वजह से आप अपना कोई भी फैसला सक्सेसफुली नहीं कर पाते, कोई भी गोल सक्सेसफुली नहीं अचीव कर पाते। फ्रेंड्स, वी ऑल आर ह्यूमंस। शायद इसीलिए हम इतने बायस्ड हैं, बिकॉज एज ह्यूमंस वी आर मोर प्रोन to fall prey to a variety of biases. Actually, इंसान की सोच ही खोटी है, इंसान की नीयत में खोट है, इंसान के मन में खोट है, इंसान की सोच में खोट है। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। We humans are designed like that. This is how human brain works. हमें क्या करना है? If you want to be a positive thinker, if you want to achieve all your goals, then you have to be aware of all those biases, all those biased perspectives which are making you lag behind in the race, in that competition of achieving all the goals you want to achieve for yourself. अब क्योंकि हम humans हैं, इसलिए हमारे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि हम completely unbiased जीवन जिए। क्योंकि ऐसा करना है तो फिर हमें हमेशा नजर गाड़े रखना पड़ेगा, एक वॉचमैन की तरह बैठे रहना पड़ेगा कि कब हम बायस्ड हो रहे हैं और कब हम अनबायस्ड हो रहे हैं। ऐसा करने के लिए हमें बहुत सारी एनर्जी और बहुत सारा टाइम चाहिए, जो हमारे पास ऑलरेडी नहीं है। ऑलरेडी वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। तो कैसे हम हमेशा नजर रखेंगे कि कब हम बायस्ड हो रहे हैं और कब हम अनबायस्ड हो रहे हैं? तो इजी वे आउट ये है कि जब हम क्रिटिकल डिसीजंस ले रहे हैं, वो कम से कम उन मोमेंट्स के लिए हम थोड़ा सा अवेयर हो जाएं, सतर्क हो जाएं, ये देखें कि क्या ये डिसीजन मैं किसी बायस्ड पर्सपेक्टिव के अंतर्गत ले रहा हूं, किसी पार्शियल व्यू पॉइंट के अंतर्गत ले रहा हूं, या ये मेरा एक रैशनल, एक होलिस्टिक व्यू पॉइंट है। तब आप जाकर अपने सपनों को साकार कर पाएंगे, तब जाकर आप एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे। फ्रेंड्स, हम बात तो करते हैं आजादी की, बड़े बड़े नारे लगाते हैं, हम लेके रहेंगे आजादी, आजादी का अमृत महोत्सव भी मना चुके हैं, पर क्या आप वाकई आजाद हैं? एक आजाद जीवन व्यतीत कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि आपकी सोच अभी भी आपके बायस्ड पर्सपेक्टिव की, आपके आधे अधूरे दृष्टिकोण की बेड़ियों में जकड़ी हुई है अभी भी आपकी सोच। तो आप आजाद कैसे हैं? आप आजाद तो है ही नहीं। गुलामी करते आए हैं और गुलामी ही करते रहेंगे, अपने आधे अधूरे दृष्टिकोण की, अपने खोटे नजरिए की। तो फ्रेंड्स, अगर आप सच में आजाद होना चाहते हैं, अगर आप सच में अपनी सोच को आजाद कर देना चाहते हैं, तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा, वो भी बिना स्किप किए, क्योंकि हम इसी वीडियो में बात करने वाले हैं अपने बिगेस्ट बायस के बारे में। सबसे बड़ी बायस, वो सबसे बड़ी खोट जो हमारी सोच को हमेशा नेगेटिव कर देती है, जिसकी वजह से हम दुनिया में कभी भी कामयाब नहीं हो पाते। वो कौन सी खोटी सोच है हमारी, वो कौन सी बायस है,
उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। और इसी के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि कैसे हम उस खोटी सोच को काबू में कर सकते हैं, कैसे उस आधे अधूरे दृष्टिकोण के ऊपर विजय हासिल कर सकते हैं और कैसे हम अपने थिंकिंग को और शार्प बना सकते हैं so that we can place ourselves in a better position to achieve all our goals. So friends, without wasting any time, let's talk about that biggest bias, that biggest mistake we make, जो कि हमारी सारी परेशानियों की सबसे बड़ी वजह है। So friends, the biggest bias, सबसे खोटी सोच जिसकी वजह से हम कभी भी कामयाब नहीं हो पाते, जिसकी वजह से हम जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते, उसका नाम है SSB। SSB एक ऐसी गलत धारणा है जिसकी वजह से हमें ये लगता है कि हम अगर कामयाब हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह हम खुद हैं, हमारा टैलेंट है, हमारे स्किल्स हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों मेरी बात। SSB जिसका मतलब है सेल्फ सर्विंग बायस, ये ऐसी गलत धारणा है जिसके चलते हमें हमेशा ये लगता है कि हमारी सारी कामयाबियों के पीछे सबसे बड़ा हाथ हमारा खुद का है, हमारी मेहनत का है, हमारा टैलेंट है, जिसकी वजह से हम कामयाब हुए। पर इसके विपरीत, ये बात तो सही है, अब इसके विपरीत गलती क्या करते हैं हम? हमें लगता है कि हमारा जो फेलियर्स हैं, हमारी जो भी नाकामयाबियां हैं, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह हमारी किस्मत है, ऐसा हमें लगता है। दिस इज अ पैराडॉक्सिकल सिचुएशन एंड दिस इज इक्वली पॉइजनस। ये इतनी खतरनाक है, हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देती, क्योंकि हम ये सोचते हैं अगर हम कामयाब हैं तो खुद की वजह से हैं, और अगर नाकामयाब हैं तो वो बाय लक, किस्मत भरोसे। और इस बायस की वजह से ना हमारा सारा ध्यान हमारे आउटकम पे, हमारे गोल पे चला जाता है और हम प्रोसेस के बारे में तो सोचते ही नहीं है। एफर्ट्स क्या कर रहे हैं, सही रास्ते पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, इसके ऊपर तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता। अर्जुन ने अगर प्रोसेस पे ध्यान नहीं दिया होता, अगर सही टेक्निक नहीं फॉलो की होती, सही तरीके से धनुष धारण नहीं किया होता, सही तरीके से तीर नहीं पकड़ा होता, तो क्या वो अपना टारगेट अचीव कर पाता? चिड़िया की आंख तो उसका आउटकम थी, उसका ध्यान सदैव चिड़िया की आंख पे नहीं रहता था। हमेशा तो वो अपने टेक्निक को इम्प्रूव करता था, अपने प्रोसेस पे कंसंट्रेट करता था। इसी काम में उसने अपनी सारी उम्र बिता दी, इसीलिए वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन के नाम से जाना जाता है, बिकॉज ही वॉज फोकसिंग ऑन द कर्मा, द एफर्ट्स। और दोस्तों जब हम बात SSB की करते हैं, सेल्फ सर्विंग बायस की करते हैं, तो ये बायस इतना विषैला है, इतना पॉइजनस है कि इसका विष हमारे दिमाग में घुलकर हमें नेत्रहीन कर देता है। कुछ दिखाई नहीं देता सही क्या है, गलत क्या है। जब हमारा आउटकम फेवरेबल आता है, वो चाहे किसी की भी वजह से हो, हमें ये लगता है कि हमारे एक्शंस राइट थे, मेरे पास राइट टैलेंट था, मैंने मेहनत सही करी, इसी वजह से मेरे आउटकम्स फेवरेबल आए हैं। ये वहम हमें हो जाता है। और अगर कभी हमारी आउटकम अनफेवरेबल हो जाए, कभी हम नाकामयाब हो जाए, कभी हमें मुंह की खानी पड़े करारी करारी, तो हमें ये लगता है कि ये नाकामयाबी हमें हमारी बुरी किस्मत की वजह से मिली है। भले ही हमने राइट प्रोसेस क्यों ना फॉलो किया हो, सही दिशा में मेहनत क्यों ना करी हो, इस SSB की वजह से हमें ये लगेगा कि हमारी ये नाकामयाबी, हमारा ये फेलियर हमारे बैड लक की वजह से, हमारी बुरी किस्मत की वजह से। और दोस्तों हमें ना सबसे पहले तो अपनी ये सोच सही करनी पड़ेगी कि लक सब कुछ होता है। लक सब कुछ नहीं होता। लक जो भी होता है वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है। Our luck has a very very short term role to play. इसलिए लक पे कंसंट्रेट करेंगे तो आप हमेशा अपने आप को मिसगाइड ही करते रहेंगे। तो आप लक पे फोकस करना छोड़कर, आउटकम पे फोकस करना छोड़कर अपने प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, जिसकी वजह से आप उस आउटकम तक पहुंचेंगे। पे अ क्लोज अटेंशन टू योर एफर्ट्स, टू द कर्मा, टू द प्रोसेस। कीप रिफाइनिंग द प्रोसेस, कीप एनालाइजिंग योर एफर्ट्स, क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। कीप एक्सपेरिमेंटिंग विद योर प्रोसेस एंड कीप लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक्स यू मेक। एंड व्हाइल यू आर पेइंग क्लोज अटेंशन टू द प्रोसेस, आपको ये आइडेंटिफाई करना है
कि आपके सही कर्म कौन से हैं, व्हाट ऑल आर योर राइट एक्शंस। सही कर्म कौन से हैं, गलत कर्म कौन से हैं। सही कर्म वो कर्म हैं जो आपको आपके गोल तक लेकर जाएंगे, जो आपको सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। वो आपके सही कर्म हैं जिनको बार बार करते रहने पर आप अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंच जाएंगे। So now friends, when it comes to how to overcome this self-serving bias, इसके ऊपर विजय कैसे हासिल करें, अपनी इस खोटी सोच से कैसे मुक्त होकर आप एक आजाद जीवन जी सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपना फोकस आउटकम से हटाकर प्रोसेस पे रखना पड़ेगा। और इस प्रोसेस को लेकर एक बहुत ही दिलचस्प स्टोरी है। क्या होता है कि दो दोस्त होते हैं, दोनों ही एडवेंचर ट्रिप प्लान कर रहे होते हैं। दोनों ने एक डेस्टिनेशन फिक्स किया होता है, कॉमन डेस्टिनेशन, और उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए दोनों अपने अपने तरीके से रिसर्च भी खूब करके आते हैं। सो ऑन द डे ऑफ किक स्टार्टिंग देयर जर्नी, वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलते हैं। दोनों दोस्त बात करते हैं कि कौन से रूट से अपने उस डेस्टिनेशन तक जाया जाए। एक दोस्त कहता है कि मेरे पास एक एक्सप्रेस वे है, द फास्टेस्ट वे टू रीच द डेस्टिनेशन, उस रास्ते से चलेंगे तो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। दूसरा दोस्त कहता है फास्टेस्ट वे को छोड़ो, हम जर्नी एंजॉय करते हुए जाते हैं, मेरा रूट थोड़ा लंबा जरूर है बट बहुत कंफर्टेबली हम अपने डेस्टिनेशन को अप्रोच कर जाएंगे, हम इस रास्ते से चलते हैं बजाय के तुम्हारे फास्टेस्ट रूट से। तो कोई किसी की नहीं सुनता, दोनों बड़े डिटरमिन्ड होते हैं और दोनों ही अपने अपने अलग अलग रास्तों से निकल जाते हैं। ये जो दूसरा दोस्त है जो लॉन्ग रूट पे जाने का फैसला लेता है, ये बड़े मजे से निकल पड़ता है, धीरे धीरे जाता है, वादियां एंजॉय करता है, आबो हवा का मजा लेता है, रुकते 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 चलता, थोड़ा रुकता थोड़ा चलता, करते 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 ये अपने डेस्टिनेशन पे थोड़ी देर से ही सही पर पहुंच जाता है। वहां जाकर क्या करेगा, सबसे पहले सेल्फी तो लेना बनता ही है ना। अब इतना मेहनत करके गया है, सोशल मीडिया पे भी तो कुछ पोस्ट करेगा, सेल्फीज क्लिक करता है और पूरा आनंद लेता है, चारों दिशाओं में अपनी नजर घुमाता है और ईश्वर का धन्यवाद करता है कि इतना बढ़िया नजारा उसको देखने को मिला। अब पहाड़ की चोटी पे ठंड भी काफी होती है, ठंड का लुत्फ उठाते उठाते वो घूमता है इधर उधर, तो अचानक उसकी नीचे नजर जाती है, क्योंकि नीचे उसको पैरों में कुछ महसूस होता है, कुछ पत्थर जैसा जिसके ऊपर बर्फ आकर गिर जाती है। तो वो बर्फ को हटाता है और देखता है कि क्या चीज है नीचे। तो अचानक से उसको दिखता है उसका वो दोस्त जो कि फास्टेस्ट रूट से आने वाला था। तो कहने का मतलब ये है, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि फास्टेस्ट रूट के चक्करों में पड़ोगे तो ना तो आप जर्नी एंजॉय कर पाओगे, और डेस्टिनेशन पे अगर आप पहुंच भी जाओगे गलती से तो वहां पर भी आप अपने आप को बेहोशी की हालत में ही पाओगे, डेस्टिनेशन भी एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो आपका रूट लॉन्ग हो रहा है तो होने दो, बट योर जर्नी हैज टू बी एंजॉयबल। तभी जाकर आप अपनी मंजिल पे पहुंचकर मंजिल को भी एंजॉय कर पाओगे, नहीं तो फिर आप अपने गोल्स को भी एंजॉय नहीं कर पाओगे। और फ्रेंड्स, हम ना इस अजम्पशन में जी रहे हैं कि अगर हमारा रिजल्ट पॉजिटिव है तो हमारा प्रोसेस जो है वो भी इफेक्टिव होगा। पर अगर हम इस सेल्फ सर्विंग बायस से बाहर आना चाहते हैं तो हमें इस अजम्पशन को अवॉइड करना होगा पूरी तरीके से, क्योंकि आपने जो पॉजिटिव रिजल्ट्स अचीव किए हैं वो महज एक धोखा भी हो सकता है, या फिर वो किसी भी कारण की वजह से हो सकते हैं। देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स at play to achieve your goals, those short term goals। तो उस धोखे में मत रहना, उस गलतफहमी में मत रहना कि आपके अगर रिजल्ट्स पॉजिटिव आ गए तो आपका प्रोसेस भी इफेक्टिव होगा। इस असम्पशन को अवॉइड करके आपको अपने प्रोसेस को, बावजूद इसके कि उन्होंने आपको, उस प्रोसेस ने आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स लाकर दिए हैं, इस चीज के बावजूद भी आपको अपने उस प्रोसेस को रिफाइन करते रहना पड़ेगा, लगातार एनालाइज करते रहना पड़ेगा लगातार कि क्या उसमें सही था, क्या उसमें गलत था। तब जाकर आप इस SSB से छुटकारा पा सकेंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ये गलती कभी मत करना अगर आप सेल्फ सर्विंग बायस से बाहर आना चाहते हो ना, तो ये मत सोचना कि भैया हमें तो सब कुछ आता है, हमें ज्ञान मत दो, बहुत ज्ञान है, हमें सीखने की जरूरत नहीं, पहले सीखे सिखाए हैं, सब कुछ आता है। सब कुछ नहीं आता है, बहुत कुछ है जो नहीं आता है, पता भी नहीं है कि क्या क्या नहीं आता है। सो ऑलवेज स्टे ओपन माइंडेड, ऑलवेज लिसन टू द फीडबैक। ईगो पे मत लेना, नहीं तो कभी इंप्रूव नहीं कर पाओगे। फ्रेंड्स, यही वो तरीका है जिसके साथ आप ये सेल्फ सर्विंग बायस से
पीछा छुड़ा सकते हैं और एक पॉजिटिव थिंकर की तरह अपने सभी गोल्स को अचीव करने के लिए अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी इस सेल्फ सर्विंग बायस नाम की खोटी सोच से पीछा छुड़ा सके और अपने जीवन में कामयाबी हासिल कर सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।